हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन तो रिलीज हो गया है, लेकिन इसका फुल नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। डिटेल नोटिफिकेशन अभी एसएससी की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, क्योंकि इसके शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग 12 मई यानी आज इसका नोटिफिकेशन रिलीज होना था। अभी तक तो इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आता है ऑफिशियल साइट पर मैं इस पर वीडियो अपलोड करूंगी। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं या सिलेक्शन या एग्जाम पैटर्न तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या रहेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 क्या है या इस तरह की जो पोस्ट ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड या एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, अदर जोन से अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर रहता है। एसएससी के द्वारा जो भी वैकेंसीज आती हैं नेशनल लेवल पर रहती है, तो अलग अलग जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं उसके अलावा किसी अदर जोन से अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा और भी कई पॉइंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं डिटेल जानना इस एग्ज़ाम के बारे में तो वीडियो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप उसको विजिट जरूर कर लीजिएगा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे ये जो पोस्ट होती हैं या जो वैकेंसीज आती हैं पोस्ट के लिए, इसके लिए 10th 12th एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, कम से कम आप 10th पास हैं, तो भी आपके लिए वैकेंसीज आती हैं। बहुत सी पोस्ट होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती आती है नेशनल लेवल पर। एंड अगर आप 12th पास हैं तो 12th पास कैंडिडेट के लिए भी है, और अगर आप ग्रेजुएशन बेस पर जॉब चाहते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन बेस पर भी पोस्ट रहती हैं। सो ये जो भी नोटिफिकेशन आएगा ये सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें 10th 12th ग्रेजुएट तीनों ही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ओके, सो जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है उस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, क्वालिफिकेशन क्लियर हुई, एज लिमिट और मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये 10th 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल की है, तो इसमें मिनिमम एज तो 18 रहती है, कम से कम आप 18 साल के होना चाहिए। इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है वो पोस्ट के अकॉर्डिंगली रहती है 18 to 25, 18 to 27 एंड 18 to 30। ये पोस्ट के अकॉर्डिंगली रहती है, और ये जो एज है वो जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए 3 years, 5 years, 10 years, 15 years अकॉर्डिंग टू आपकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, और हाँ, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। सो ब्रीफली हमने इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में तो डिस्कस कर लिया है। सो चलिए अब हम इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है या नहीं, एंड सिलेबस हम इसका देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे, जो क्वेश्चंस आते हैं वो ABCD, आप ये 4 सेक्शन देख रहे हैं, 4 पार्ट देख रहे हैं, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस इससे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एंड इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज रहता है इसमें। बेसिक नॉलेज से रिलेटेड आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पर क्वेश्चन किए जाएंगे, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मीन्स 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और इसमें टाइमिंग आपको 60 मिनट की 1 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है। ये जो एग्जाम पैटर्न है, तीनों ही लेवल के एग्जाम एक ही होता है, ओनली इसका जो सिलेबस है उसका लेवल थोड़ा डिफरेंट रहता है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल पर। अब नेगेटिव मार्किंग भी आप देख रहे हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.50 मार्क्स आपका कट कर लिया जाता है अगर आपका एक भी आंसर रॉन्ग होता है, तो आपको इसमें केयरफुली आंसर देना होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। ओके, सो ये तो हुआ एग्जाम पैटर्न तीनों ही पोस्ट के लिए या तीनों लेवल के अनुसार एक ही सिलेबस अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इसमें देख लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहते हैं कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इतना आपको इस टेस्ट को, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए 35% रिक्वायर्ड रहते हैं।
ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 30%, एंड इसके अलावा जो अदर कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी हैं, जो भी SC ST कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए 25% रिक्वायर्ड रहते हैं। सो ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, सॉरी जनरल कैंडिडेट के लिए 35% है। ओके, सो इसके अलावा आप कैटेगरीज वाइज देख रहे हैं। अभी हम इसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस क्या रहता है लेवल के हिसाब से हम देख लेते हैं इसको, 10th 12th ग्रेजुएशन। ये जो आपका एग्ज़ाम होता है ना, ये MCQs टाइप्स होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आप सिलेबस आप यहाँ देख रहे हैं, मैट्रिकुलेशन लेवल यानी 10th लेवल का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, तीनों ही लेवल के अनुसार सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सेम रहेगा, ओनली लेवल डिफरेंट रहता है, थोड़ा हाई लेवल होता जाता है। ओके, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस में आपसे विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड नॉन वर्बल सीरीज, इस तरह से क्वेश्चन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, फिगर क्लासिफिकेशन, ये रहता है। इसके बाद है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, ये 10th लेवल का रहेगा। आपको ये टॉपिक अपने तैयार करने होंगे, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा अगर आप 10th लेवल के जो पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होल नंबर, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंशुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आते हैं। इसके बाद होता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें बेसिक नॉलेज पूछी जाती है, नॉलेज देखी जाती है जो आपको इंग्लिश के बारे में होनी चाहिए। जैसे कि इसमें जो ग्रामर रहती है, अब ये 10th लेवल का है तो 10th लेवल तक की जो भी इंग्लिश की ग्रामर रहती है आपको वो तैयार करनी होगी, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। लाइक इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेस, कहाँ कहाँ पर इस तरह से आपके जो सेंटेंस है उसको करेक्ट करना, ये रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 12th लेवल का, तो इसमें भी सेम ही टॉपिक रहेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक इसमें इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि 12th लेवल का और थोड़ा सा आपके लिए ये लेवल ज़्यादा है। तो आप 12th लेवल तक का जो 11th 12th का मैथ रहता है वो आप इसमें ले सकते हैं, तैयारी उससे आप कर सकते हैं, जिसमें फिगरल सीरीज, एम्बेडेड फिगर, नंबर सीरीज, ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉल्विंग वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये अभी 10th लेवल पर नहीं थे, ये 12th लेवल पर है। जनरल अवेयरनेस में सेम रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी इसमें बढ़ जाएगा, इसमें आपका अलजेब्रा रहेगा एंड पार्टनरशिप बिजनेस, डिस्काउंट, ओके, सो इसमें आपका ये बढ़ जाएगा। ग्राफ्स ऑफ लिनियर इक्वेशंस, सर्कुलर, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, ये यहाँ पर आपका 12th लेवल में बढ़ गया। ये 10th लेवल का जो सिलेबस था या टेस्ट था उसमें ये नहीं था। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके इसमें बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये आपके 12th लेवल के एग्जाम में आएंगे। और इंग्लिश का सेम ही रहेगा, आपकी जो 12th लेवल की ग्रामर होगी उसको आपको तैयार करनी होगी, सेम वही रहेगा। ग्रेजुएशन लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी आपको ग्रेजुएशन लेवल टॉपिक वही रहेंगे जो 12th के हैं। 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर ज़्यादातर टॉपिक सेम ही रहेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 10th में थोड़ा सा लेवल कम है तो 10th का सिलेबस थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा टॉपिक कम रहेंगे, लेकिन 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल पर टॉपिक लगभग सेम ही रहेंगे। ओके, सो आप इसके लिए मैं आपको कहना जरूर चाहूँगी, जैसे कि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको जो भी सिलेबस बताती हूँ तो उसमें एक बार ज़रूर बोलती हूँ कि एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है या मैथमेटिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं, इनके लिए आप ट्रिक बुक आती है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको उसमें बताई जाती हैं जिनके थ्रू आप अपना बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का या एप्टीट्यूड, इसमें आपके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसको करने में आपको टाइम लगता है। तो आप वो बुक ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, बहुत से अलग अलग बुक्स अवेलेबल है। तो आप एक ट्रिक बुक ज़रूर रखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपके बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो लेवल है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, तीनों के लिए ही आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उस बुक से।
ओके, सो ये ज़रूर मैं अपने हर वीडियो में आपके लिए सजेस्ट करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप उस बुक को परचेज़ कीजिए। बहुत सी बुक्स अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कोई एक ही बुक हो, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। बस आप मार्केट में जाएंगे, ट्रिक बुक्स आप अगर मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का भी अवेलेबल रहता है, आप रीजनिंग में भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने इसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ, जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न, माइनस मार्किंग, क्वालिफाइंग मार्क्स एंड सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है, तो वैसे तो ब्रीफली मैंने आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बता दिया है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो एग्जामिनेशन सेंटर, टोटल वैकेंसीज कितनी है, कहाँ कहाँ पर सेंटर्स हैं, ये पूरा डिटेल हम उस वीडियो में भी कवर कर लेंगे। वैसे लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी 3000 प्लस वैकेंसीज कुछ थी आई थिंक। ओके, सो चलिए, वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं और इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको भी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। थैंक यू।